उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर तमाम तरह की अड़चनों के बीच 1 महीने से आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए धरना दे रहे हैं। सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए एक अभ्यर्थी ने मंगलवार को गोमती नदी में छलांग लगा दी। अभ्यर्थी के कूदने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस करीब 1.5 घंटे से रेस्क्यू के जरिए अभ्यर्थी को तलाशने का प्रयास कर रही है, लेकिन छलांग लगाने वाले अभ्यर्थी का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। अयोध्या में तैयार हो रहे भगवान राम के भव्य मंदिर को देखते हुए राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक भी संपन्न हुई। बैठक के बाद एडीजी सुरक्षा वीके सिंह ने कहा कि पूर्व में हुई बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसकी समीक्षा की जाए। मौके को देखने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। राम जन्मभूमि की सुरक्षा से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। कुछ माह पहले हम लोग यहाँ पे बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे। उस बैठक के निर्णय पे कितना कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा हुई, और उस बैठक और इस बैठक के बीच में जो समय गुजरा है उसमें चूँकि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति में है, बहुत सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं। तो जो चीज़ें हुई हैं विगत माह में, उन पे क्या निर्णय लेने हैं हम लोगों ने बैठकर मौके को देखने के पश्चात निर्णय लिए हैं। और निर्णय यही है कि सुरक्षा के साथ समझौता किए बगैर मंदिर निर्माण का काम निर्बाध चलता रहे, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के थाना सिकंदरपुर वैश्य इलाके में गांव गंगपुर में धर्म परिवर्तन कराए जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। गांव वालों का आरोप है कि कुछ लोग उपदेशों और साहित्य का सहारा लेकर उन्हें बीमारी से दूर रखने का दावा करते हैं। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। आरोप के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और मैं जब मौके पे जाके पहुंचा तो वो लोग कुछ रुपए बांट रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे, और उनके पास एक किताब थी और किताब में लिखा हुआ था माँ दुर्गा और तमाम हिंदू देवताओं के ऊपर अवध टिप्पणियाँ लिखी हुई थी। मेरे पूछने पर ये क्या है तो उन्होंने जवाब न दे करके मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, मेरी गाड़ी फोड़ दी, और गांव के लोगों ने आकर के मुझे बताया अगर वो लोग ना आते तो ये लोग मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर देते। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में चीनी कारोबारी से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। दरअसल लोनी के गुलाब वाटिका में भोलाराम निवासी शहादरा की थोक दुकान है। आरोप है कि एक बाइक पर 3 बदमाश आए और पिस्टल की नोक पर 2,66,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं। करीब वो अकेले बैठे हुए थे, बस उनका रोज का कारोबार है, छोटा मोटा कारोबार है, और बस वो दुकान बढ़ा के जाने की तैयारी में ही थे कि 3 बदमाश आए और बहुत बुरी तरह उनको गंदी गंदी गालियां दी, धक्का मारा, रिवॉल्वर रख दिया और बोला कि अगर पैसे नहीं दोगे तो जान से मार देंगे, और लूट के उनके साथ हाथापाई करके भाग गए और उनका मोबाइल भी लेके भाग गए। वो इतने घबरा गए, बहुत देर तक एक्शन नहीं ले पाए। बड़ी मुश्किल से जब कहीं इधर उधर से आसपास से फ़ोन मांग के किसी को फ़ोन करा ताकि हम तक सूचना आए। 2 लड़के दुकान के अंदर आए और एक लड़का बाहर था, तो इन्होंने अंदर पहले इनसे बातचीत करी इस तरह से, फिर उसके बाद उनसे अभद्रता से बात की, और वहाँ पर जो पैसा था इनके गले में जो पैसा था या इनके पास जो पैसा था लगभग ये 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बता रहे हैं टोटल कैश था। एग्जैक्ट इनको भी जानकारी नहीं है जो लूज करेंसी थी, लेकिन लगभग 2-2.5 लाख रुपए से के आसपास जो बता रहे हैं। तो इसे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी हम लोग सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य चीज़ें संभाल रहे हैं। बहुत ही जल्दी घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। बुलंदशहर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व बुधवार को मनाया जाना है। इसकी तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार में मोहम्मद इरशाद नाम के शख्स रहते हैं। मोहम्मद इरशाद को बकरा पालने का शौक है। मोहम्मद इरशाद ने राजस्थान के तोतापुरी नस्ल का बकरा पाल रखा है। अभी हाल ही में उन्होंने 140 किलो के एक बकरे का सौदा 1,35,000 रुपए में किया है।
इस बकरे की बोली गाजियाबाद के रहने वाले शकील सैफी ने लगाई। जी हमने ये 2 बकरा पाला है, ये पिछले साल लाए थे हम बच्चा, ये पाला है हमने। 135-40 किलो करीब वजन है इसका, और ये 1,35,000 रुपये का हमारा बिका है। और बुलंदशहर में ये सबसे महंगा बकरा बिका है, किसी का इतना महंगा बकरा ना ही इतना वजन, इस बकरे का वजन 140 किलो था, जो हमने ये बेचा है गाजियाबाद के शकील सैफी के यहाँ गया है ये बकरा।